Good morning everyone. Our chapter is heat and what we have seen in our last class. In our last class we have already discussed about modes of heat, जिसमें अपन ने देखा था कि जो हीट है अपनी वो 3 टाइप से क्या करती है, मूव करती है. हॉटर ऑब्जेक्ट से वो क्या करती है, कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट जो है वो फ्लो करती है. तो हॉटर ऑब्जेक्ट में अपन ने देखा था लाइक फायर प्लेस का एग्जाम्पल अपन ने लिया था. ओके, एंड इनके मॉलिक्यूल से वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल के पास में क्या होती है, हीट जो वो ट्रांसफ़र होती है बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग. इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और इस तरह से इनका जो वाइब्रेशन होता है. इसमें अपन ने देखा एक मेथड अपन ने देखा था कंडक्शन, जो मोस्टली कहाँ पे होता है, सॉलिड्स में होता है. तो सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से कंजस्टेड होते हैं, बिल्कुल से टच किए हुए होते हैं. तो वाइब्रेशन से जो वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है. आयरन रोड लेके अपन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड किया था. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. और ये जो बैड कंडक्टर है, ओके, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सो गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, ये भी अपन ने नॉर्मली इसमें कुछ देख लिया था, ठीक है. और बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है उसी को आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो. यू कैन से दैट इंसुलेटर. ओके, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इंसुलेटर भी बोल सकते हो. अंडरस्टैंड. तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में अपन ने ये देख लिया था कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को एलो करते हैं कि वो उसमें से पास हो सके. तो वो सब्सटेंसेस तो अपने कौन से हो जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो आप ये समझ सकते हो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट आप किसको कहेंगे, जिसमें से हीट क्या होगी, पास होगी. ओके, हीट पास, दे एलो टू हीट थ्रू पास देम, ठीक है. और अगर अपन बात करें बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर की बात अगर अपन करते हैं तो क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट आप किसको कहोगे, जिसमें से डू नॉट पास, जिसमें से हीट जो है वो क्या होती है, पास नहीं होती. तो वो अपने क्या हो गए, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर अपन बात करें गुड कंडक्टर ऑफ हीट की तो ये अपने पास में क्या हो गए, लाइक आयरन, मर्क्यूरी, सिल्वर, ठीक है. तो ये तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, हीट जो है वो पास होती है. बट जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है उनमें से जिनमें हीट पास नहीं होती है, ये बिल्कुल भी मतलब हीट के कांटेक्ट में आने पे भी ये हीट को ऑब्जर्व नहीं करते. और इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो अपने क्या हो गए, लाइक कॉटन, ग्लास, प्लास्टिक्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज वाटर एंड एयर जो है वो भी अपनी क्या हो गई, बैड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि आप जानते हो कि वाटर एंड एयर से भी हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती. तो ये अपने क्या हो गए, इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है. इसको आप देखो इस तरह से भी समझ सकते हो, जब भी आप मैच स्टिक को बर्न करते हो, मैच स्टिक को जब आप लाइट करते हो तो आप ये देखते हो कि मैच स्टिक क्या होती है, इस तरह से आपकी मैच स्टिक होती है. तो जब ये क्या हो जाती है, बर्न होती है, ये क्या होती है, बर्न होती है. तो आप ये देखते हो आपने इसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, तो जब तक ये यहाँ तक नहीं जल जाती है तब तक आपकी फिंगर को हॉट फील नहीं होता, ठीक है. तो ये इसका और एग्जांपल हो गया कंडक्शन का, ठीक है. नाउ वी हैव इज यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर आप इनको बोल सकते हो, क्योंकि गुड कंडक्टर का यूजेस तो अपन ने मतलब हो गया. ओके, और कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों का अपन यूजेस देखेंगे, ठीक है, कि आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ आप कहाँ करोगे. तो एक ये तो अपना क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, और ये अपना क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया. नाउ वी हैव इज यूज़ ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर आप इसमें बोल सकते हो, या फिर आप ये भी इसमें बोल सकते हो यूज़ ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट. कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट का तो यूज़ आप कहाँ पे करोगे और बैड कंडक्टर ऑफ हीट का आप यूज़ कहाँ पे करोगे. अंडरस्टैंड. और ये जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है इसको आप इंसुलेटर भी बोल सकते हो, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है इसको आप क्या बोल सकते हो, कंडक्टर. ओनली कंडक्टर भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है. तो आप क्या कहोगे, यूजेस ऑफ कंडक्टर एंड insulator of heat. Now our topic is uses
ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो इनका जो यूज़ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। नाउ फर्स्ट यूज़ वी हैव इज, फर्स्ट यूज़ तो इनका क्या हो जाएगा अपने पास में, जैसे अगर अपन बात करें कंडक्टर की, तो आप सभी क्या जानते हो, आप सभी ये जानते हो कि जो भी अपने अपन फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, तो गैस स्टोव में जो आप फूड बना रहे हो तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं। और आप जानते हो कि मेटल्स जो भी हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपके कुकिंग यूटेंसिल्स है, जिसमें आप फूड बनाते हो, वो जो भी यूटेंसिल्स है किससे बने हुए होते हैं, मेटल से बने हुए होते हैं। और मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये ज़रूरी क्यों है अपने लिए, क्योंकि अगर अपने पास में अगर अपन ने ऐसा कोई कंटेनर लिया जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फूड को क्या दे पा रहा है, हीट दे पा रहा है, तभी तो अपना इसमें जो बनाया हुआ अपना जो फूड है वो क्या हो जाएगा, कुक होगा। ओके, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए ये क्या करेगा, इस बर्नर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो फूड है इसमें इसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। एल्स ये जब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो ये हीट को ना ही एब्जॉर्ब करेगा और ना ही फूड जो है अपना उसको हीट दे पाएगा, और ना ही अपना जो फूड है वो प्रिपेयर होगा, फूड जो है वो भी कुक नहीं होगा। ठीक है, तो अपने लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तभी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपने फूड को हीट दे पाएगा। नेक्स्ट एक तो अपना ये क्या हो गया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जांपल अपन ने देख लिया। ठीक है, जो कि मेटल्स का अपन ने देखा है। नाउ वी हैव इज कॉइल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो कॉइल ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ। आपने देखा होगा कि जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, उसमें इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जो है डोर के बीच में क्या होती है, लगी हुई होती है, तो वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने का फ़ायदा क्या हो गया उसमें, कि वो बाहर की जो हीट होती है उसको फ्रीज़र के अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो उसको वहीं पर ट्रैप करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि अपना जो हीट होता है उसका इन्वायरमेंट क्या रहता है, वो अंदर से पूरा कूल रहता है। तो ये इसका नेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपना गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट का अपने ने एग्जांपल देख लिया। और अगर अपन बात करें मर्क्यूरी की, ठीक है, तो मर्क्यूरी क्या होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और ये क्या होती है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड होती है। क्या होती है, थर्मोमेट्रिक लिक्विड होती है। और जैसे ही इसको टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या हो जाती है, जैसे आप जानते हो कि जो बल्ब होता है, ठीक है, जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है उसमें क्या होती है, मर्क्यूरी होती है। तो जैसे इसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो ये क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। थर्मोमेट्रिक लिक्विड है तो इसका ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। इसी टाइप से अगर अपन बात करें जो बेकेलाइट है, ठीक है, बेकेलाइट और वुड जो है वो क्या करती है, वुड एंड बेकेलाइट क्या है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने का अपने को बेनिफिट क्या होता है कि जो भी अपने यूटेंसिल्स होते हैं उनका हैंडल क्या होता है, इनसे बनाया हुआ होता है। क्योंकि अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तो आपके हैंड से बर्न हो सकते हैं, बट अगर ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगी तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। ओके, कि यहाँ वाली ये जो इस कंटेनर की जो हीट है वो इस हैंडल में नहीं आएगी। तो इनका यूज़ किया जाता है अपने जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं उनका हैंडल बनाने में, सो दैट अपने को हॉट नहीं हो। ठीक है, तो ये अपना इनका हो गया बैड कंडक्टर ऑफ हीट का एग्जांपल हो गया। इसी टाइप से अगर अपन बात करें वूलन क्लॉथ्स की, ठीक है, तो आप क्या करते हो, विंटर में वूलन क्लॉथ्स वियर करते हो। क्या करते हो, विंटर में वूलन क्लॉथ्स वियर करते हो। तो ये जो वूलन क्लॉथ्स हैं ये क्या करते हैं, फिर वूलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, ये हीट के बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, सो दैट ये हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। तो अपनी बॉडी की जो हीट होती है उसको वहीं पे इसको ब्लॉक करके रखते हैं, अपनी बॉडी तक ही रखते हैं, इसको बाहर रिमूव नहीं होने देते, सो दैट अपनी जो बॉडी है वो क्या रहती है, वार्म रहती है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें एनिमल्स के जो फर एंड क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है, तो कोल्ड रीजन्स में रहने वाले जो भी एनिमल्स होते हैं उनके फर
और हेयर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करके रख लेते हैं, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए ये बाहर इसको रिमूव भी नहीं करते। तो ये क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी की जो हीट होती है उसको, बॉडी की हीट को क्या करते हैं, बाहर रिमूव नहीं होने देते, और इसीलिए इनकी बॉडी भी क्या रहती है, वार्म रहती है। ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो फ्रीज नहीं होती उसके कोल्ड एरियाज़ में। जो भी पोलर रीजन्स हैं उनमें रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं उनके, और फर होते हैं, जिससे उनकी बॉडी क्या रहती है, फ्रीज नहीं होती, जमती नहीं है। इसी टाइप से अगर आप बात करो इग्लूज़ की, तो इग्लूज़ में रहने वाले जो एस्किमोस होते हैं, ठीक है, तो इग्लूज़ भी क्या करता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ये क्या होता है, हीट को बाहर रिमूव नहीं होने देता है। तो इस तरह से क्या रहते हैं, वो इजीली उसमें रह पाते हैं। तो ये तो अपने क्या हो गए, कुछ यूजेज हो गए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर को आप गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हो, और इंसुलेटर को आप बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी बोल सकते हो। तो अब तक अपन ने जो मेथड देखा हीट ट्रांसफ़र का, वो तो अपना क्या था, कंडक्शन था। नाउ वी हैव इज नेक्स्ट मेथड ऑफ heat transfer, that is convection. First we have discussed about conduction, तो conduction तो अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ओके, तो यूजेज जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव इज नेक्स्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दैट इज कन्वेक्शन ऑफ, दैट इज कन्वेक्शन। सो फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था कंडक्शन, एंड देन वी हैव इज कन्वेक्शन, सेकेंड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो ये जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है ये क्या करता है, सॉलिड में उतना ज़्यादा वर्किंग नहीं होता है। ये क्या होता है कि जो भी लिक्विड पार्ट्स होते हैं, लाइक लिक्विड एंड गैसेस में क्या होता है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, ये ऐसा मेथड है जिसमें क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। ये क्या करते हैं, मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर ये क्या करते हैं, अब मूव कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे अगर अपन बात करें अपने लिक्विड की, तो आप क्या देखोगे कि इसके ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इस तरह से होते हैं, ओके। तो अपन क्या देखते हैं इसमें कि जो भी अपना लिक्विड है, अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, हीट सबसे पहले कहाँ पे मिलेगी, इसके बॉटम में मिलेगी। तो बॉटम में सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में इसके जो है वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हीट को गैन कर लेगा। हीट को जैसे ही ये गैन करेगा, तो आप ये जानते हो कि जैसे ही कोई भी किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल है, जब वो हीट को गैन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इट मीन्स दैट वो और ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाएगा। तो जब ये मूव करेगा तो ऊपर की तरफ राइज होगा, और जैसे जैसे अपन ने ये देखा कि ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर की तरफ मूव करके ये यहाँ पे आ गया, तो ये स्पेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो इस ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने के लिए जो इसके साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके पास में आएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिलेगी तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएंगे, और इनके पास वाले जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर क्या करेंगे, इस ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ पे आएंगे, और इनको हीट मिलेगी। इस तरह से ये क्या करते रहेंगे, आपने भी देखा होगा कि इस तरह से इनमें मूवमेंट जो है वो होता रहता है, ठीक है। आपने जब कभी अगर वाटर को बॉईल किया है तो आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि उसमें आप ये देखते हो, अगर आपने किया तो वो इस तरफ से मूवमेंट उनमें होता है, ठीक है। वाटर में जो है वो इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। तो यहाँ वाले जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट करेंगे तो ऊपर की तरफ राइज करेंगे, और इनके पास वाले जो कूल मॉलिक्यूल्स हैं वो इस स्पेस को फिल करने के लिए इधर आएंगे, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ये इस तरफ मूव करते रहेंगे। तो ये चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं किया तो आप करना नेक्स्ट टाइम से, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन करेंगे एक एक्टिविटी, अपन देख सकते हैं। सो अपने पास में क्या हो गया, ये एक कंटेनर अपन ने लिया है, ठीक है, और इस कंटेनर में अपन ने क्या लिया, इसको हाफ जो है इस बीकर को अपन ने क्या कर लिया, वाटर से फिल कर लिया। क्या कर लिया, वाटर से फिल कर लिया। एंड देन अपन ने क्या किया है, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स अपन ने ले लिए, ठीक है, जो क्या है, कलर्ड क्रिस्टल्स हैं। ये कुछ क्रिस्टल्स अपन ने ले लिए, तो ये क्या हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है।
पोटेशियम परमैंगनेट के अपन ने क्या ले लिया, क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है। और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये फिर क्या करेंगे, जैसे ही अपन इसको हीट करेंगे, अपन क्या कर रहे हैं, इस बर्नर को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको हीट किया तो ये जो इसके क्रिस्टल्स हैं ये क्या करेंगे, फिर हीट लेंगे, और जैसे ये हीट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ इसमें मूव करेंगे, ठीक है। एंड देन क्या होगा, वाटर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो ये कलर्ड होते हैं, इसीलिए आप इस मूवमेंट को, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इस मूवमेंट को आप इजीली इसमें अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, वार्म पार्टिकल्स होते हैं, वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और कूल मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके पास में इस ब्लैंक स्पेस को कवर करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, एक अपन ने एक्सपेरिमेंट देखा, और ये नेचुरल आपका बॉयल वाटर में आपने देखा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, तो नेचुरल कन्वेक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, जो अपने क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज जो वाटर बॉडीज होते हैं उनके पास पास का जो एरिया होता है उसमें आपको ये देखने को मिलता है। किस तरह से आप इसको समझ सकते हो, अपना ये तो क्या हो गया, लैंड एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर, तो ये तो अपना क्या हो गया, वाटर, ओके, अंडरस्टैंड। एंड देन ये अपना क्या हो गया, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका क्या हो गया, लैंड हो गया, ठीक है। तो आप ये जानते हो, ठीक है, कि इसमें जो लैंड है वो वाटर की, अगर आप वाटर से कंपेयर करो तो ये इजीली हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब, तो जो सन है उससे जो हीट मिलेगी, ठीक है, उसको ये क्या करेंगे, इजीली एंड जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो इस कंडीशन में आप ये देखोगे कि जो लैंड है वो ज़्यादा जल्दी से ज़्यादा फास्टर क्या हो जाएगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तो ये तेज़ी से क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तो ये क्या हो गई, हॉट हो गई। ये जो कंडीशन है वो क्या है, नाइट टाइम में, ठीक है, क्योंकि जो हीट है वो ज़्यादा कब मिलती है, नाइट में मिलती है, तो ये क्या हो जाएगी, अपन ने देखा था कि जब भी जो हॉट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे ही इसने हीट जो है वो लैंड है वो क्या हो गई, हीट हो गई, तो यहाँ जो एयर है, अपने एयर के पार्टिकल्स वो क्या हो गए, हॉट हो गए, ठीक है, उन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये क्या करेंगे, फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और ये जो हॉट पार्टिकल्स है जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जो यहाँ वाला स्पेस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। अब इस स्पेस को कवर करने के लिए भी क्या करेंगे, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ पे इसके आसपास में जो वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर जो है अभी तक वो तो क्या है, कूल है, वाटर क्या है, कूल है, ठीक है, तो कूल वाटर है, इसलिए ये जो यहाँ के जो यहाँ वाली ये जो एयर होती है ये एयर क्या करेगी, इस स्पेस को फिल करने के लिए ओके, तो ये स्पेस है, यहाँ वाली एयर क्या होगी, वार्म हो गई, क्या हो गई, वार्म हो गई, तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये स्पेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो कूल एयर है इसके पास में ये क्या करेगी, इस स्पेस को फिल करने के लिए ये इस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, इस स्पेस को फिल करने के लिए जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लैंड पे मूव करेंगे। अब ये स्पेस खाली हो गया, ठीक है, तो ये अपनी जो वार्म एयर है ये कहाँ पे आ जाएगी, इस वाटर पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये साइकिल इसमें चलता रहेगा, जो कूल एयर है वो इस हॉट एरियाज़ के पास आएगी और हॉट एयर जो है वो इस कूल एरियाज़ के पास में, तो ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। और इसीलिए क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ का जो भी वाटर बॉडीज़ के आसपास का जो एरिया होता है उसमें क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर होता है वो इस तरह से मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से जो अपन ने देखा कि लैंड जब हॉट होगी तो डे टाइम में जब ये होता है तो ये तो क्या हो गया, सी ब्रीज, ठीक है, ये अपना क्या हो गया, सी ब्रीज, ओके। और अगर आप बात करो, देखो ये क्या है, डे टाइम की बात हो रही है, ठीक है, डे में ही होता है सन। और अगर अपन बात करें नाइट की, ठीक है, तो नाइट में ये जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, ये तो अपना क्या हो गया, वाटर बॉडीज हो गई, और इसके पास में अपनी ये क्या हो गई, लैंड, ये क्या हो गया, लैंड, और ये अपना क्या हो गया, वाटर। अब अपन ये जानते हैं कि जो
जो लैंड है वो क्या होती है, डे में जल्दी से ये क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, और जैसे ही नाइट होती है तो ये जल्दी से कूल भी हो जाती है। और पूरे दिन ये क्या करती रहती है, जो वाटर बॉडीज़ होती है हीट को गैन करती रहती है, बहुत ही स्लोली इसमें क्या होती है, ये हीट को गैन करती है। तो जब नाइट होती है तब तक ये क्या होती है, जब नाइट हो जाती है इट मीन शाम हो जाती है, तब तक ये क्या होती है, गर्म होता है। तो आप ये देखोगे कि ये जैसे मतलब इतना जल्दी हॉट नहीं होगा तो ये इतना जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो एरिया है अपना वो तो क्या हो गया, कोल्ड एरिया हो गया। अब अपन ने बात किया था कि जो वार्म एयर है वो क्या करती है, वार्म एयर हमेशा क्या करती है, ऊपर की तरफ उड़ती है। तो आप ये देखोगे कि ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ उठेगी, ये जब ऊपर की तरफ उठेगी तो ये वाला जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ये सरफेस एम्प्टी हो जाएगा तो ये जो कॉल्ड मॉलिक्यूल्स हैं एयर के ये इस सरफेस को फिल करेंगे, एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो सरफेस अपना ये ब्लैंक हो जाएगा, और इसको फिल करने के लिए ये वार्म एयर इस कूल एरिया की तरफ आएगी। अंडरस्टैंड। तो ये जो साइकिल है वो इस तरह से मूव करेगा, और इसमें अपन ने देखा इस तरह से मूव करेगा, ठीक है। तो डे टाइम में जब ये प्रोसेस होती है तो उसको अपन ने क्या कहा, सी ब्रीज, और जब आप नाइट में ये होती है तो ये अपनी क्या हो गई, लैंड ब्रीज। ओके, लैंड ब्रीज। ओके, अंडरस्टैंड। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पास में आते हैं, हीट लेते हैं, और देन ये रिमूव हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ओके, तो ये जो प्रोसेस है अपन ने, ये हो गई अपनी लैंड ब्रीज, एंड देन वी हैव इज सी ब्रीज। ओके, तो ये अपनी क्या हो गई, कन्वेक्शन मेथड हो गया। फर्स्ट मेथड जो अपन ने स्टडी किया था वो तो क्या था, कंडक्शन देखा था। कंडक्शन में भी अपन ने गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट देखा था। ओके, जिसमें अपन ने अपने डेली यूजेज में काफ़ी सारे यूज़ होते हैं बैड कंडक्टर एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट के। और अगर अपन बात करें कन्वेक्शन की तो इसमें क्या होते हैं, उसमें तो वाइब्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इनमें क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड जो है वो क्या होता है कि इसमें इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये गैसेस में भी ज़्यादा होता है और क्या होता है, लिक्विड्स में भी ज़्यादा। तो ये हो गया अपना गैस, और ये अपना क्या हो गया, लिक्विड। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, इनमें स्पेस होता है मूव करने के लिए, इसलिए कन्वेक्शन मेथड जो है वो लिक्विड एंड गैसेस में ज़्यादा होता है, ठीक है। किसकी बजाय, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस नहीं होता है मूव करने के लिए, बट लिक्विड एंड जो गैसेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के पास में क्या होता है, फ्रीली मूव करने के लिए उनके पास में स्पेस होता है। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट टू मेथड। फर्स्ट वी हैव इज कंडक्शन एंड देन वी हैव इज convection. Okay, so enough for today. Our further chapter we will discuss in our next class. Thank you.